परिचय। देखो बेटा, यह कुतुब मीनार है। क्या तुम जानते हो यह कितनी ऊंची है? नहीं पिताजी। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। वह 72.5 मीटर ऊंची है। हम किसी इमारत की ऊंचाई का पता कैसे लगा सकते हैं पिताजी? हम त्रिकोणमिति का उपयोग करके उसकी ऊंचाई का पता लगा सकते हैं। यह एक त्रिभुज की भुजाओं को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली गणित की एक शाखा है। पिताजी, क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? हाँ अवश्य, क्यों नहीं। इस पाठ में आप सीखेंगे कि त्रिभुजों सहित ज्यामितीय समस्याओं को कैसे हल। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: डिग्री और रेडियन में कोण को मापना, कोणों को डिग्री से रेडियन तथा रेडियन से डिग्री में बदलना, त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग करके ज्यामितीय समस्याओं को हल करना, त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना। कोण। कोण क्या है? चलिए, एक समतल में तीर की दिशा में एक पराक्रमी रेखा को OX से शुरू करते हुए उसके अंत बिंदु O के आसपास घुमाते हैं तथा स्थिति OP प्राप्त करते हैं, तब इसे एक कोण XOP कहा जाता है। यहां OX प्रारंभिक स्थिति है तथा OP अंतिम स्थिति है। नियत बिंदु O है जो शीर्ष बिंदु कहलाता है। एक कोण को धनात्मक कहा जाता है यदि इसे घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त घूमती हुई रेखा से प्राप्त किया जाए, तथा ऋणात्मक तब कहा जाता है यदि इसे घड़ी की दिशा में यानी दक्षिणावर्त घूमती हुई रेखा द्वारा प्राप्त किया जाए। कोण। डिग्री को कैसे मापते हैं? डिग्री का उपयोग कोणों को मापने के लिए किया जाता है। एक डिग्री एक परिक्रमण का 1/360वां भाग होता है। एक डिग्री को 60 मिनटों में विभाजित किया गया है, अर्थात एक डिग्री बराबर 60 मिनट। एक मिनट को 60 सेकेंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। एक पूर्ण परिक्रमण में 360 डिग्री होते हैं। एक पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है। आधा वृत्त 180 डिग्री का होता है। रेडियन को कैसे मापते हैं? रेडियन वृत्त के केंद्र में एक चाप द्वारा बनाया गया कोण है जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर होती है। माना कि R त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र O है। एक चाप AB बराबर R काटा गया है, तब कोण AOB बराबर 1 रेडियन है। R इकाई की त्रिज्या वाले एक वृत्त का परिमाप 2 पाई गुणे R है। इस प्रकार प्रारंभिक पक्ष का एक पूर्ण परिक्रमण 2 पाई रेडियन का एक कोण कक्षांतरित करता है यदि त्रिज्या बराबर 1 इकाई हो। यदि हम L लंबाई का एक चाप खींचते हैं तो यह एक कोण कक्षांतरित करेगा जो 1/R के बराबर होगा, जहां R वृत्त की त्रिज्या है, तथा इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं: L बराबर R गुणे थीटा। कोण। रेडियन एवं वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध। रेडियन माप तथा वास्तविक संख्याओं को एक तथा समान माना जा सकता है। डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध। 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई का मान 22/7 है। हम प्राप्त कर सकते हैं कि 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट तथा 1 डिग्री बराबर 0.01746 रेडियन। उदाहरण: एक समअष्टभुज के कोणों को रेडियन में व्यक्त कीजिए। हल: n भुजाओं वाले एक समबहुभुज के अंतःकोणों का योगफल बराबर 2n - 4
लंब कोण है। n भुजाओं वाले एक समबहुभुज के अंतःकोण 2n ऋण 4/n लंब कोण है। एक अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं। एक सम अष्टभुज का अंतःकोण 2 × 8 ऋण 4/8 लंब कोण है। इसके बराबर 3/2 लंब कोण बराबर 3/2 × 90 बराबर 135 डिग्री। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 135 डिग्री बराबर पाई बटे 180 डिग्री गुणे 135 रेडियन बराबर 3 पाई बटे 4 रेडियन। उदाहरण, कोण ऋण 37 डिग्री 30 मिनट को रेडियन माप में व्यक्त कीजिए। हल, जैसा कि हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन दिया गया है। कोण डिग्री में बराबर है ऋण 37 डिग्री 30 मिनट के, जो कि बराबर है 37 धन 30/60 के घटाव के, जो कि हल करने पर घटा 37.5 प्राप्त होगा। रेडियन में इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है: 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। ऋण 37.5 डिग्री बराबर ऋण पाई बटे 180 गुणे 37.5 रेडियन बराबर ऋण 5 पाई बटे 24 रेडियन। त्रिकोणमितीय फलन। माना कि एक पराक्रमी रेखा को OX से शुरू करके प्राप्त किया गया एक कोण XOP बराबर किन्हीं भी 4 वृत्तीय पदों में थीटा है। माना कि M1 X-OX पर P से कोई लंब पाद है। निर्दिष्ट लंबाई के रूप में OM तथा MP के संदर्भ में OM, MP तथा OP के एक दूसरे से अनुपात कोण थीटा के वृत्तीय फलन या त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। माना कि OM बराबर X है, MP बराबर Y तथा OP बराबर R, जहां R 0 से बड़ा है। हम विभिन्न वृत्तीय फलनों को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं: MP बटे OP बराबर Y बटे R थीटा का साइन कहलाता है, जिसे साइन थीटा के रूप में लिखा जाता है। OM बटे OP बराबर X बटे R थीटा का कोसाइन कहलाता है, जिसे कॉस थीटा के रूप में लिखा जाता है। MP बटे OM बराबर Y बटे X, जहां X 0 के बराबर नहीं है, थीटा का टेंजेंट कहलाता है, जिसे tan थीटा के रूप में लिखा जाता है। OM बटे MP बराबर X बटे Y, जहां Y 0 के बराबर नहीं है, थीटा का कोटेंजेंट कहलाता है, जिसे कॉट थीटा के रूप में लिखा जाता है। OP बटे OM बराबर R बटे X, जहां X 0 के बराबर नहीं है, थीटा का सेकेंट कहलाता है, जिसे सेक थीटा के रूप में लिखा जाता है। OP बटे MP बराबर R बटे Y, जहां Y 0 के बराबर नहीं है, थीटा का कोसिकेंट कहलाता है, जिसे कोसेक थीटा के रूप में लिखा जाता है। T अनुपातों की परिभाषा से हमारे पास है थीटा का कोसेक बराबर 1 बटे थीटा का साइन। थीटा का साइन 0 के बराबर नहीं है। थीटा का सेक बराबर 1 बटे थीटा का कॉस। थीटा का कॉस 0 के बराबर नहीं है। थीटा का कॉट बराबर थीटा का कॉस बटे थीटा का साइन। थीटा का साइन 0 के बराबर नहीं है। थीटा का टैन बराबर थीटा का साइन बटे थीटा का कॉस। थीटा का कॉस 0 के बराबर नहीं है। त्रिकोणमितीय फलन। T अनुपातों के 3 मूलभूत संबंध। 1. थीटा का साइन वर्ग धन थीटा का कॉस वर्ग बराबर 1। 2. थीटा का सेक वर्ग बराबर 1 धन थीटा का टैन वर्ग। 3. थीटा का कोसेक वर्ग बराबर 1 धन थीटा का कॉट वर्ग। यदि थीटा का साइन बराबर 0, तब इसका मतलब है कि थीटा बराबर n गुणे पाई, जहां n कोई पूर्णांक है। यदि थीटा का कॉस बराबर 0
तब इसका मतलब है कि थीटा बराबर 2n-1 गुणे पाई बटे 2, जहां n कोई पूर्णांक है। त्रिकोणमितीय फलन। 3 मूलभूत त्रिकोणमितीय फलनों के मान निम्न हैं। त्रिकोणमितीय फलन। 4 वृत्तीय पादों यानी चतुर्थांशों को चित्र में दिखाया गया है। पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक हैं। द्वितीय चतुर्थांश में साइन तथा कोसेक धनात्मक है। तृतीय चतुर्थांश में टेंजेंट तथा कोटेंजेंट धनात्मक है। चतुर्थ चतुर्थांश में कोसाइन तथा सिकेंट धनात्मक है। याद करने के लिए सरल नियम है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज उपर्युक्त वाक्य में ए का अर्थ ऑल होता है, एस का अर्थ साइन होता है, टी का अर्थ टेन होता है तथा सी का अर्थ कॉस होता है। संबंधित वृत्त पदों में इन अनुपातों का व्युत्क्रम भी धनात्मक ही होता है। त्रिकोणमितीय फलन। नीचे दी गई तालिका में सभी टी अनुपातों के चिन्ह प्रत्येक चतुर्थांश में दिए गए हैं। त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत यानी डोमेन तथा परिसर। जैसा कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि कोण को एक वास्तविक संख्या के रूप में माना जा सकता है, अतः हम कोण को x से दर्शाते हैं, ना कि थीटा से। साइन फलन। साइन फलन के लिए परिसर -1 से 1 है। साइन फलन में x के समस्त मान हैं, अतः इसका डोमेन वास्तविक संख्या r का समुच्चय है। कोसाइन फलन। कोसाइन फलन के लिए परिसर ऋण 1 से 1 है। कोसाइन फलन में x के समस्त मान है, अतः इसका डोमेन वास्तविक संख्या r का समुच्चय है। टेंजेंट फलन। टेंजेंट के लिए परिसर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। y का डोमेन बराबर x का tan एक समुच्चय है। x वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। x और 2n-1 गुणा पाई बटे 2 के बराबर नहीं है, जहां n कोई पूर्णांक है। कोसेकेंट फलन। कोसेकेंट फलन के लिए परिसर एक सामुच्चय है। y वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। y 1 से बड़ा है अथवा बराबर है, या y ऋण 1 से छोटा है अथवा बराबर है। y का डोमेन बराबर x का कोसेक एक समुच्चय है। x वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। x n गुणा पाई के बराबर नहीं है, जहां n कोई पूर्णांक है। सेकेंड फलन। सेकेंड फलन के लिए परिसर एक समुच्चय है। y वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। y ऋण 1 से छोटा है अथवा बराबर है, या y 1 से बड़ा है अथवा बराबर है। y का डोमेन बराबर x का सेक एक समुच्चय है। x वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। x और 2n-1 गुणा पाई बटे 2 के बराबर नहीं है, जहां n कोई पूर्णांक है। कोटेंजेंट फलन। कोटेंजेंट फलन के लिए परिसर सभी वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। y का डोमेन बराबर x का कॉट एक समुच्चय है। x वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। x n गुणा पाई के बराबर नहीं है, जहां n कोई पूर्णांक है। उदाहरण: यदि थीटा का सेक बराबर वर्गमूल 2 और 3 गुणा पाई बटे 2 छोटा है, थीटा छोटा है 2 से, पाई है, तब 1 धन थीटा का टैन धन थीटा का कोसेक बटे 1 धन थीटा का कॉट ऋण थीटा का कोसेक का मान ज्ञात कीजिए। हल: थीटा का सेक बराबर वर्गमूल 2, थीटा का कॉस बराबर 1 बटे थीटा का सेक बराबर 1 बटे वर्गमूल 2, थीटा का साइन वर्ग बराबर 1 ऋण थीटा का कॉस वर्ग बराबर 1 ऋण
1/2 बराबर 1/2। इस प्रकार थीटा का साइन बराबर धन ऋण 1/√2। अब 3 गुणा π/2 थीटा से छोटा है। थीटा 2 गुणा पाई से छोटा है, जो यह बताता है कि थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में निहित है, जिसका मतलब है कि साइन थीटा ऋणात्मक है। थीटा का साइन बराबर ऋण 1/√2। थीटा का टैन बराबर थीटा का साइन बटे थीटा का कॉस बराबर ऋण 1/√2 बटे 1/√2 बराबर ऋण 1। थीटा का कॉट बराबर 1 बटे थीटा का टैन बराबर ऋण 1 तथा थीटा का कोसेक बराबर 1 बटे थीटा का साइन बराबर 1 बटे ऋण 1/√2 बराबर ऋण √2। अब 1 धन थीटा का टैन धन थीटा का कोसेक बटे 1 धन थीटा का कॉट ऋण थीटा का कोसेक बराबर 1 धन ऋण 1 धन ऋण √2 बटे 1 धन ऋण 1 ऋण √2 बराबर ऋण √2 बटे √2 बराबर ऋण 1। उदाहरण, यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है, तब इस समीकरण 4 थीटा का कॉस वर्ग ऋण 4 थीटा का साइन बराबर 1 को हल कीजिए। हल 4 थीटा का कॉस वर्ग ऋण 4 थीटा का साइन बराबर 1 या 4 गुणे 1 ऋण थीटा का साइन वर्ग ऋण 4 थीटा का साइन बराबर 1 या 4 थीटा का साइन वर्ग धन 4 थीटा का साइन ऋण 3 बराबर 0, जो कि थीटा के साइन में एक द्विघातीय समीकरण है। थीटा का साइन बराबर ऋण 4 धन ऋण वर्गमूल 4 वर्ग ऋण 4 गुणे 4 गुणे ऋण 3 बटे 2 गुणे 4 बराबर ऋण 4 धन ऋण 8 बटे 8 बराबर 1/2 या ऋण 3/2। जैसा कि थीटा का साइन संख्यानुसार 1 से छोटा या बराबर है, इस प्रकार थीटा का साइन बराबर ऋण 3/2 असंभव है। इसलिए थीटा का साइन बराबर 1/2 बराबर 30 डिग्री का साइन। अतः थीटा बराबर 30 डिग्री। उदाहरण, अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। यदि थीटा का टैन बराबर 3/4 है, वह थीटा तृतीय चतुर्थांश में है। हल, थीटा तृतीय चतुर्थांश में है तथा तृतीय चतुर्थांश में टैन थीटा और कॉट थीटा धनात्मक है तथा साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा तथा कोसेक थीटा ऋणात्मक है। थीटा का टैन बराबर 3/4। यह बताता है कि थीटा का कॉट बराबर 1 बटे थीटा का टैन बराबर 4/3। थीटा का सेक वर्ग बराबर 1 धन थीटा का टैन वर्ग बराबर 1 धन 3/4 का वर्ग बराबर 1 धन 9/16 बराबर 25/16। यह बताता है कि थीटा का सेक बराबर ऋण 5/4। इसका मतलब है थीटा का कॉस बराबर ऋण 4/5। थीटा का साइन वर्ग बराबर 1 ऋण थीटा का कॉस वर्ग बराबर 1 ऋण 16/25 बराबर 9/25। यह बताता है कि थीटा का साइन बराबर ऋण 3/5। इसका मतलब थीटा का कोसेक बराबर ऋण 5/3। दो कोणों के योगफल तथा अंतर के त्रिकोणमितीय फलन। योगफल के सूत्र निम्न हैं। अंतर के सूत्र निम्न हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्न हैं। असाधारण
दृष्टिकोण निम्न है। उदाहरण, सिद्ध करें कि 75 डिग्री का साइन बराबर वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 2 बटे 4 है। हल, 75 डिग्री का साइन बराबर 45 डिग्री धन 30 डिग्री का साइन, अर्थात साइन 45 डिग्री गुणे कॉस 30 डिग्री धन कॉस 45 डिग्री गुणे साइन 30 डिग्री। हल करने पर हमें प्राप्त होता है वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 2 बटे 4। उदाहरण, 15 डिग्री का कॉस का मान ज्ञात कीजिए। हल, 15 डिग्री का कॉस बराबर 45 डिग्री ऋण 30 डिग्री का कॉस, अर्थात कॉस 45 डिग्री गुणे कॉस 30 डिग्री धन साइन 45 डिग्री गुणे साइन 30 डिग्री बराबर 1 बटे वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 3 बटे 2 धन 1 बटे वर्गमूल 2 गुणे 1 बटे 2 बराबर 1 बटे वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 3 बटे 2 धन 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 3 धन 1। त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय फलनों सहित एक चर का समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। त्रिकोणमितीय समीकरण का हल जिसके लिए शून्य x से छोटा या बराबर है वह x 2 गुणा पाई से छोटा है प्रमुख हल कहलाता है। नीचे दिया गया चित्र त्रिकोणमितीय समीकरण को दिखाता है। प्रमेय 1, किन्हीं भी वास्तविक संख्याओं x तथा y के लिए x का साइन बराबर y का साइन बताता है x बराबर n पाई धन ऋण 1 की घात n y, जहां n कोई पूर्णांक है। प्रमेय 2, किन्हीं भी वास्तविक संख्याओं x तथा y के लिए x का कॉस बराबर y का कॉस बताता है कि x बराबर 2n पाई धन ऋण y, जहां n कोई पूर्णांक है। प्रमेय 3, यदि x तथा y पाई बटे 2 के विषम गुणज न हो तब x का tan बराबर y का tan बताता है कि x बराबर n पाई धन y, जहां n कोई पूर्णांक है। उदाहरण, x बराबर 0 के लिए 2 साइन x ऋण 1 बराबर 0 को हल कीजिए। हल, हम बीजगणित की विधियों का उपयोग करते हुए साइन x को हल कर सकते हैं। हम तब x ज्ञात करने के लिए अपने त्रिकोणमितीय ज्ञान का उपयोग करते हैं। x ऋण 1 का 2 साइन बराबर 0, x का 2 साइन बराबर 1, x का साइन बराबर 1 बटे 2, साइन x बराबर 1 बटे 2x का निर्देश कोण 30 डिग्री है। जैसे कि 1 बटे 2 एक धनात्मक संख्या है तथा चतुर्थ 1 व चतुर्थांश 2 में साइन फलन धनात्मक है, तब x 30 डिग्री या 150 डिग्री होना चाहिए। क्या आप जानते हैं त्रिकोणमितीय फलन साइन ज्या और कोसाइन कोज्या प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा शुरू किए गए थे। कोणों में प्रारंभिक अर्धरेखा तथा अंतिम अर्धरेखा की एक स्थिति है। ऐसे कोणों को सह टर्मिनल के कोण कहा जाता है। साइन, कॉस तथा टैन गुणक नहीं है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कोण उसके प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर एक दी गई अर्धरेखा के घूर्णन की एक माप है। रेडियन मापन बराबर पाई बटे 180 डिग्री। डिग्री मापन बराबर 180 बटे पाई रेडियन। थीटा का साइन वर्ग धन थीटा का कॉस वर्ग बराबर 1। थीटा का सेक वर्ग बराबर 1 धन थीटा का टैन वर्ग। थीटा का कोसेक वर्ग बराबर 1 धन थीटा का कॉट वर्ग। पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक हैं। द्वितीय चतुर्थांश में
साइन तथा कोसेक धनात्मक हैं। तृतीय चतुर्थांश में टेंजेंट तथा कोटेंजेंट धनात्मक हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में कोसाइन तथा सेकेंट धनात्मक हैं। त्रिकोणमितीय फलनों सहित एक चर का समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। एक त्रिकोणमितीय समीकरण का हल जिसके लिए शून्य x से छोटा या बराबर है मुख्य हल कहलाता है।